अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने लाइव स्ट्रीम की थी और उसके अंदर मैंने VB-A2C के बारे में बात की थी और ये भी कहा था कि जिन ख़वातीन की 2 सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। तो 2-3 लेडीज़ ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसमें से एक लेडी ने मुझे अपनी कंप्लीट स्टोरी शेयर की है और उन्होंने कहा है कि मेरी आइडेंटिटी आप शो ना करें और आप ये स्टोरी पढ़ के सुना सकती हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम इनकी स्टोरी सुन लेते हैं। कहती हैं यूट्यूब पर आपसे अपनी स्टोरी शेयर की थी मेरी बेटी जो कि 28 फरवरी 2018 को जिसने इस दुनिया में आना था, डॉक्टर ने कहा कि इसकी ग्रोथ रुक गई है। 15 फरवरी को मेरा सी सेक्शन कर दिया, फिर मेरा 29 सितंबर 2018 इक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से ट्यूब फट गई और ऑपरेशन हो गया। यानी कि 2018 में इनके 2 सी सेक्शन हो गए। एक तो डिलीवरी का सी सेक्शन जो कि फरवरी में हुआ और फिर उसी साल सितंबर में इनकी एक और इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और वो ऑपरेशन से उसे रिमूव किया गया। तो कहती हैं कि एमरजेंसी में उनका ऑपरेशन हुआ इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। फिर इन्होंने जुलाई 2019 में अगेन कंसीव किया, यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद इन्होंने अगेन कंसीव किया। रोज़ाना सूरह मरियम पढ़ी, आखिरी 3 महीनों में रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ी। कोई भी डॉक्टर राज़ी नहीं थी, बग़ैर ऑपरेशन के डॉक्टर राज़ी नहीं थी। लाहौर में रहती हूँ, डॉक्टर ने 2 हफ्ते पहले बुला लिया ऑपरेशन के लिए। जब मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर चांस है बग़ैर ऑपरेशन के होने का तो मैं ये चांस लेना चाहती हूँ, तो डॉक्टर ने बहुत गुस्सा किया और कहा कि आपका केस कोई नहीं लेगा, वैसे भी कोरोना चल रहा है। आखिरी 2 हफ्ते मैंने तकरीबन सब कुछ खाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे कब्ज़ का मसला है। सिर्फ ऊँटनी का दूध पिया, शहद खाया, 1-2 दिन कैस्टर ऑयल पिया, जिसके बाद मुझे दर्द आ गई थी। फिर मैं जब दर्दों में हॉस्पिटल गई, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक ने 2-3 घंटों में नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेटा अता किया। तो इन्होंने ये मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, तो उसके बाद जैसे आपके जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं तो मेरे जहन में भी कुछ सवालात थे, तो वो मैंने इनसे सारे सवालात पूछ लिए और फिर उन्होंने मुझे सारे जवाब भी दिए। तो मेरे क्वेश्चंस ये थे कि स्कार थिकनेस का कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था आपने, डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल, और पहला सी सेक्शन क्यों हुआ था। अच्छा, जो इन्होंने इक्टोपिक प्रेगनेंसी का बताया कि उसका ऑपरेशन हुआ था इमरजेंसी, तो मुझे वो डाउट था कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी तो रिमूव किया जाता है। तो मैंने ये कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी आपका सी सेक्शन हुआ था। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था। और लास्ट मेरा ये क्वेश्चन था कि पहले आपका कोई बेबी है, क्योंकि हो सकता है कि इनका फर्स्ट बेबी हो और मे बी इनके और बेबीज़ हों, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि 2 सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी किस तरह से फिर उन्होंने अचीव करी। अच्छा, फिर इन्होंने मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ये दिया कि स्कार थिकनेस का कोई भी अल्ट्रासाउंड इन्होंने नहीं करवाया, और कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड के दौरान मैं पूछ लेती थी कि स्कार ठीक है या नहीं। डॉक्टर का नाम इन्होंने बताया कि डॉक्टर तस्नीम ने वीबैक करवाया, केयर प्लस हॉस्पिटल इस्लामाबाद। और सी सेक्शन इसलिए हुआ कि लास्ट मंथ में बेबी की ग्रोथ रुक गई थी। अच्छा, लेप्रोस्कोपी का इन्होंने कहा कि डॉक्टर तो लेप्रोस्कोपी करते हैं लेकिन मुझे सी सेक्शन वाली जगह पर ही कट लगाया था इक्टोपिक प्रेगनेंसी की सर्जरी के दौरान। यानी कि इनके 2 मेजर सी सेक्शन एक ही साल में हो चुके हैं, तकरीबन 7 महीने के गैप से। एक इनका सी सेक्शन हुआ जिसमें बेबी डिलीवर हुआ था फरवरी में इन्होंने बताया, और एक सितंबर में। तो तकरीबन 6 से 7 महीने इनके हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों के बारे में बता रही हैं कि एक बेटी सी सेक्शन से हुई, फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद फिर बेटा नॉर्मल डिलीवर हुआ। यानी कि इनकी एक ही बेटी, जो फर्स्ट बेटी इनकी हुई वो सी सेक्शन से हुई, उसके बाद इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, यानी कि 2 इनके सी सेक्शंस हो गए और बेबी इनका एक ही है। और फिर थर्ड डिलीवरी जो इनका सेकंड बेबी है वो फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी। अच्छा, उसके बाद फिर बताती हैं कि जब मेरा बेटा 11 मंथ्स का था फिर ओवेरियन सिस्ट फट गई, फिर लेप्रोस्कोपी हुई, लेकिन मुझे दोबारा वहीं कट लगा जहाँ पहले 2 दफ़ा लग चुका था। लाहौर फातिमा मेमोरियल वाले फ़ौरन ऑपरेशन कर देते हैं, ज़रूरत हो ना हो। अच्छा, तकरीबन सारे ही सवालों के जवाब इन्होंने तसल्ली बख्श दे दिए थे, लेकिन फिर मैंने वीबैक सपोर्टिव डॉक्टर के बारे में इनसे पूछा कि डॉक्टर कितनी ज़्यादा सपोर्टिव थी। तो इन्होंने आंसर ये किया कि पेन्स के साथ हॉस्पिटल गई,
1 सेंटीमीटर ओपन हो गया था, यानी कि जो सर्विक्स था। उसके बाद आगे डॉक्टर ने पेन्स तेज़ करने का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर दिया, यानी कि पेन्स खुद से घर में स्टार्ट हो जाएं फिर डॉक्टर करेगी। तो फिर मैंने यही कहा कि मीन्स डॉक्टर ने आपको सपोर्ट किया और कोशिश की, जाते ही सी सेक्शन का नहीं बोला, क्योंकि अक्सर इस तरह से ही बोल दिया जाता है कि पेन्स जितने भी हो रहे हों, आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपका अब भी सी सेक्शन ही होगा। ऐसा नहीं किया, उस डॉक्टर ने सपोर्ट किया। तो वो कहती हैं कि हाँ यस डॉक्टर, वो डॉक्टर ज़्यादा कोशिश करती हैं कि नॉर्मल हो, यानी कि वो वीबैक सपोर्टिव डॉक्टर हैं इस्लामाबाद, जो इन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया और हॉस्पिटल का नाम भी बताया। सो अब इस चैनल पर ये भी कंफर्म हो गया, ये एक डाउट था अभी तक मेरे सामने भी, मेरे लिए भी, कि VBAC पर तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया और अचीव किया और वीडियो बनाई। बहुत सारी लेडीज़ ने अपनी अपनी स्टोरीज शेयर की, लेकिन 2 सी सेक्शन के बाद की कोई स्टोरी अभी तक शेयर नहीं हुई थी। तो वो ऑफिशियली आज लॉन्च होने जा रही है इस चैनल पर, और आई थिंक यूट्यूब पर भी उर्दू स्पीकिंग्स में कोई भी VBA2C की स्टोरी अभी तक शेयर नहीं हुई है, तो वो इस चैनल से शेयर होने जा रही है। तो अब ये भी कंफर्म हो गया और ये भी प्रूफ हमें मिल चुका है कि हाँ 2 सी सेक्शंस के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। और इनका गैप भी देखें कितना कम था, 6 महीने के गैप से इनके 2 सी सेक्शन हुआ, फिर 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा कंसीव किया, तकरीबन 1.5 साल के बाद इनका दोबारा से डिलीवरी हुई जो कि नॉर्मल हुई। तो बिल्कुल पॉसिबल है, इनका गैप कितना कम था, 2 सी सेक्शन भी हुए हुए थे, तो बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप कोशिश करें और डॉक्टर सपोर्टिव आपको मिल जाए तो। और इन्होंने दुआएं भी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने दुआएं भी की और ज़ाहिर है सब कुछ इन्होंने एहतियात की। तो बाकी ये है कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चन आपके हैं जहन में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एक्टिव अगर रहीं तो आपको जवाब दे देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चंस हुए तो फिर हम इसका पार्ट 2 भी बना लेंगे। तो आप भी अगर अपनी वीबैक स्टोरी या अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकती हैं, और इस तरह से फिर मैं आपकी स्टोरी बिल्कुल शेयर करूँगी ताकि सारी लेडीज़ का फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं सिर्फ यही कहती हूँ, आज तक मैंने यही कहा कि अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी अचीव की है आफ्टर 1 सी सेक्शन या 2 सी सेक्शन तो अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करें। लेकिन आज मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपकी सी सेक्शन की स्टोरी भी है जो कि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा या बहुत वर्स भी है, तो और अगर आप शेयर करना चाहती हैं अपनी स्टोरी तो डेफ़िनेटली मुझसे कांटेक्ट करें। हमें सारी स्टोरीज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमारा जो विज़न है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो। बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के पीछे ही रह जाती हैं कि हमें बस यही करवानी है कुछ भी हो जाए। तो मैंने यही सोचा है कि जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ होंगी, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, हर एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर स्टोरी आप मैं इस चैनल पे शेयर करूँगी और आप लोग सुनेंगे और देखेंगे, तो हो सकता है कि वो ख़वातीन जिनके नॉर्मल नहीं हो पाई किसी भी वजह से और उनके सी सेक्शन हो गए, और ऐसी स्टोरीज़ जो सी सेक्शन हुई हैं जिनकी और उनको बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगी। और बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे मैसेज करती हैं कि हमारा सी सेक्शन कर दिया और हम डिप्रेशन में चली गई हैं और अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं निकली हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी कि हाँ सी सेक्शन हो जाना भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल नहीं भी होती है तो सी सेक्शन भी कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, हज़ारों औरतों के ऑपरेशंस होते हैं। तो ये है कि इससे उन ख़वातीन को ढारस मिलेगी, उन ख़वातीन को सपोर्ट मिलेगी और वो अपने डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करेंगी। तो आप लोग अगर चाहें तो ज़रूर अपनी अपनी स्टोरीज़ मुझसे शेयर करें। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।